हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ये हमारा फोर्थ क्लास है परसेंटेज का। इसमें मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाटर पाइप इज कट इनटू टू पीसेज, द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, एक वाटर पाइप है, ठीक है, ये वाटर पाइप है, लेट इट बी अ वाटर पाइप, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। उसको दो हिस्सों में काटा जाता है। जो लॉन्गर पीस है वो 65% है, पूरे जो पाइप का लेंथ है उसका, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये लॉन्गर पार्ट है, ये 64% है, ठीक है। तो ये पूरे जो पाइप का जो लेंथ है उसका 64% है। तो बाकी जो शॉर्टर जो पीस होगा, छोटा वाला, ये तो ये कितना परसेंट होगा? 36% होगा ये, ठीक है। बाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस? तो ये शॉर्टर पीस से कितना परसेंट बड़ा है वो फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व इट। वाटर पाइप इज, सबसे पहले दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया लॉन्गर रेशियो शॉर्टर, ठीक है। तो मान लीजिए कि इन दोनों को हम लोग कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 से एक बार में, सोचो कि 36, 16:9 आ जाएगा इसका रेशियो। तो हमें क्या फाइंड करना है? बाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस? ये इससे कितना बड़ा है? तो 9 से 7 बड़ा है ना। शॉर्टर पीस से कंपैरिजन करना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 9 होगा, ठीक है। जिसे कंपैरिजन करना होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, इंटू 100। आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका वैल्यू होगा वो होगा, आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1/9 का, 1/9 को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो इसका वैल्यू होता है, uh, 11.11%, ठीक है। तो यहाँ 7/9 है, तो जब इसको हम लोग 7/9 को परसेंट करेंगे तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 77.77%. 77.7% is the answer of this question. Let's move to the next question. And here our second question is, the income of A is 25% more than that of B. A का जो इनकम है वो B के इनकम से 25% ज्यादा है। The income of C is 65% less than the sum of the income of A and B. और C का जो इनकम है वो 65% कम है। A और B के जब हम लोग इनकम का सम निकालते हैं उससे 65% कम है C का इनकम, ठीक है। तो इनकम ऑफ C इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ A? ये हमें फाइंड करना है। C का इनकम A के इनकम से कितना कम है। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले A B C तीनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे द इनकम ऑफ 25% ज्यादा है बी के इनकम से, तो बी को हम लोग 100 मान लेंगे। तो ए का हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बार में, ये 5 बार में कटेगा। तो इसको जब हम लोग 65% ये कम है सी, इसके और ए और बी के सम से, ठीक है। ए और बी के सम से 65% कम है, ठीक है। तो ए और बी 65% को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस बचे 13/20 होगा, ठीक है। तो यहाँ आसान करने के लिए कैलकुलेशन, यहाँ हम लोग इसको 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100 और 80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 100 रेशियो 80। और जब ये 20 का अगर वैल्यू अगर 180 आ जाता है, मतलब 2 का 9, ठीक है। तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? 9 इंटू 7 का वैल्यू कितना आएगा? तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। तो यहाँ हो जाएगा 63, ठीक है। अब नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है? इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए? तो यहाँ ए और सी में डिफरेंस क्या है? तो 27 का। तो यहाँ सी जो है वो ए से 27% कम है, ठीक है। 27% कम है, ठीक है। 7/100 into 100, 27%. Income of C is 27% less than that of income of A.
This is the answer. 27% is the answer of this question. Let's move to the next question. And here our third question is, the price of sugar has decreased by, actually it's a typing mistake. यहाँ बाई होगा, ठीक है. It's not pay, it's buy. Because the price of sugar has decreased by 15%. By what percent can a person increase the consumption so that there is no change in the expenditure? शुगर का जो प्राइस है वो घट गया है 15%, उसके प्राइस से 15% घट गया है, तो कितना परसेंट हम लोग उसका जो कंजप्शन, उसका जो खपत है वो हम बढ़ाएंगे ताकि कोई भी जो हमारा खर्च है उसमें कोई चेंजेस ना आए. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है. एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन. ठीक है. एक्सपेंडिचर जो है वो किसके किसके इक्वल होता है? प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट होता है. जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कंजप्शन डिक्रीज होगा, ताकि ये बैलेंस रहे, इसमें कोई इसका जो वैल्यू हो वो कांस्टेंट आए. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस ना आए इसके वैल्यू में, एक्सपेंडिचर के वैल्यू में. जब भी प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन डिक्रीज करेगा, जब भी कंजप्शन मतलब जब भी कंजप्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब प्राइस घट गया है. जब प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, तभी एक्सपेंडिचर यहाँ कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्राइस कंजप्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो यहाँ एक हमारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे. ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ. लेट्स सॉल्व इट. द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड. जो प्राइस है इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, वो 15% जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20. ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो 20 से घट के कितना हो जा रहा है? 70. इसको हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. ऐसे ये है, इसको सॉल्व करने में बहुत आसान होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो है प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कंजप्शन अपने आप कम हो जाएगा. ठीक है, प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजप्शन कम होगा. अब प्राइस अगर कंजप्शन ज्यादा होगा, मतलब प्राइस अगर घटता है तो कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन मतलब बढ़ेगा, तो ठीक इसी के रिवर्स हो जाएगा. तो कंजप्शन जो होगा वो 17 से 20 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. तो हमें क्या फाइंड करना है? दे बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन. कितना परसेंट उसको अपना कंजप्शन, अपना खपत बढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी एक्सपेंडिचर में चेंजेस ना आए, उसके वैल्यू, उसका जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें कोई वो उसको बढ़ाना ना पड़े या घटाना ना पड़े. ठीक है, तो यहाँ 3 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, 3 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है. तो 3, क्योंकि ये पहले से, इससे कंपैरिजन करना है पहले वाले से, तो इसको डिनोमिनेटर में 17 हो जाएगा. 3 × 17/100. तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो फाइनल वैल्यू होगा 17.64% इंक्रीज उसको करना होगा अपने कंजप्शन में. 17.64% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए हो, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए. ठीक है, थैंक यू.